हेलो दोस्तों, मैं मोहम्मद इमरान हुसैन आपका आपके यूट्यूब चैनल मैथ एंड जीएस रिसर्च सेंटर में स्वागत करता हूँ। इससे पहले हम लोग पिछले वीडियो में घन और घनाभ से पढ़ रहे थे हम लोग, है ना, कि अगर किसी घन को अगर पूरी तरह से पूरे आवरण को कलर कर दिया जाए, कलर करने के बाद उसको अगर हम छोटे छोटे घनों में अगर विभक्त करते हैं या काटते हैं हम, तो क्या क्या घटनाएँ घटित होंगी। तो आपने पढ़ा इसको। इस वीडियो को देखने से पहले आप इसके पुराने 2 वीडियो को जरूर से देखेंगे। आप देखेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आएगा पूरा, टू भी कंटिन्यू आप आएंगे यहाँ तक, ठीक है। तो यहीं से हम लोग कंटिन्यू होते हैं, है। अब इसमें होता क्या है कि अगर एक घन है और इस घन को विपरीत फलकों को अलग अलग रंगों से रंगते हैं हम लोग, यानी 3 रंगों से रंगते हैं, ठीक है। ये 2 विपरीत फलों को एक ही रंग से रंगेंगे आप, तब घटनाएं क्या घटित होती हैं। जैसे यहाँ पे हमने रंगा है, इसके 2 विपरीत फलकों को रंगा है। पहला ऊपर वाले को पीले रंग से रंग दिया है, तो नीचे वाला भी पीले रंग से रंगा गया है। अगर ये वाले को लाल रंग से रंगा है, तो इसके विपरीत वाले को यहाँ पर भी हमने लाल कलर से रंग दिया है, ठीक है। यहाँ से हरे रंग से रंगा गया है, इसके विपरीत वाले को इधर वाला भी हरा रंग से रंग दिया गया है। अगर इसके बाद जब हम इसको काटेंगे तो क्या मिलेगा, है ना। तो अगर आपसे पूछता है कि ऐसे घनों की संख्या कितनी होगी जिनके 2 फलक लाल रंग से रंगे हों, जिसके 2 फलक लाल रंग से रंगे हों, तो देखेंगे आप 2 फलक लाल की जब बात करता है तो 2 फलक लाल आपको मिलते नहीं हैं, क्योंकि 2 फलक लाल होने के 2 फलक लाल कहाँ मिलते हैं, केवल 2 फलक, तो 2 फलक कोरों पे मिलते हैं और कोर आपस में मिलते नहीं है, है ना। तो कोरों की संख्या क्या हो जाएगी, यहाँ पे 0 हो जाती है, ठीक है, 0 हो जाएगी। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे कहेंगे कि एक भी ऐसा फलक नहीं होगा जिसका 2 फलक रंगीन होगा और दोनों जो है 2 फलक रंगीन होगा और दोनों जो है लाल रंग से रंगा होगा, क्योंकि संगत फलक मिलते नहीं है। जब संगत फलक मिलेंगे नहीं तो आपस में वो कलर नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि लाल ये होगा तो लाल ये होगा, ये आपस में मिलेंगे नहीं, जब मिलेंगे नहीं तो ये कलरफुल होता नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे कोरों की संख्या की अगर बात की जाए तो रखेंगे अगर हम यहाँ पे तो क्या रखेंगे, 0 हो जाता है। ऐसी घटना हमारी घटित नहीं होती है। n-2 इंटू क्या लिखते हैं 0, इसलिए हो जाता है यहाँ पे 0। इसी तरह से अगर 2 संगत फलक ऐसे हों जिनके दोनों संगत फलक लाल रंग से रंगे हों तो नहीं होता है। हरा पे भी वही कंडीशन आएगा कि हरे पे भी कंडीशन वही आएगा और पीले पे भी कंडीशन आपका वही आता है, इसे ज़्यादा नहीं मिलेगा आपका, ठीक है। अगर आपसे पूछ दे यहाँ पे, जैसे पूछता है कि ऐसे फलक बताइए जिसके 2 विपरीत फलक पीले रंग से रंगे हों, 2 विपरीत फलक पीले रंग से हों, तो पीले फलक यहाँ पे आपस में मिलता है, यहाँ पे तो कहीं पर भी पीला आपसे मिलता नहीं है ना, कोई फलक आपसे पीला मिलता नहीं है। जब मिलेगा नहीं तो इस प्रकार हम लोग कहेंगे 0 बोलते हैं वहाँ पे, ठीक है। ऐसे फलकों की संख्या कितनी होगी, ऐसे फलकों की संख्या कितनी होगी जिनका केवल एक फलक पीला हो, है ना। तो पीला, एक फलक पीला हो तो ऐसा फलकों की संख्या कितनी होती है। देखिए यहाँ पे एक फलक पीले रंग की जब बात करता है तो हमने देखिए एक फलक रंगीन वाले फलकों की संख्या कितनी होती है, n-2 का पावर 2 इंटू 6 करते हैं आप। तो फार्मूला रखते हैं n-2 का पावर 2 इंटू की जगह पे क्या रखेंगे आप, ऐसे फलक कितने होंगे जिनका एक फलक रंगीन होगा, पीले रंग से रंगा होगा, ऐसे घनों की संख्या कितनी होगी। तो देखिए पीला रंग कितने पे होता है, 2 फलकों पे है, इसलिए यहाँ पे 6 का मल्टीप्लाई करते थे, 6 का मल्टीप्लाई नहीं करके हम क्या करेंगे 2 का मल्टीप्लाई करेंगे। अगर ये 4 सेंटीमीटर का बराबर घन होगा, अगर 1 सेंटीमीटर के बराबर घनों में इसको विभक्त किया गया है, तो ऐसे घनों की संख्या कितनी होगी जिसका एक फलक रंगीन होगा और वो भी पीले रंग से रंगा होगा। तो 2 विपरीत फलकों को मिलता है, इसलिए 2 विपरीत फलकों को यहाँ पे गुणा कर दिया जाता है। यहाँ लिखेंगे 4 × 2 का पावर 2 × 2 बराबर क्या होगा, 4 में से 2 घटाएंगे 2 और 2 दूनी के 4, 4 दूना के 8, आंसर होगा 8। उसी तरह से आपसे पूछ दे ऐसे फलकों की संख्या कितनी होगी जिनका एक फलक लाल रंग से रंगा हो, उनकी संख्या कितनी होती है, ठीक है। तो ये भी कंडीशन यहाँ पर भी वही आएगा, 8 ही होगा। क्यों होगा, क्योंकि n-2 का पावर 2 करेंगे और चूंकि लाल फलक से रंग से 2 फलकों को रंगा गया है, इसलिए 2 फलकों का यहाँ पे गुणा कर देंगे। हरा का भी कंडीशन वही आएगा, ठीक है। ऐसे अगर आपसे पूछ दे ऐसे घनों की संख्या कितनी होगी जिनका
तीन पृष्ठ जो है अलग अलग रंगों से रंगा हो, तीन पृष्ठ अलग अलग रंगों से रंगा हो। तो आप देख सकते हैं कि पृष्ठ रंग अलग अलग रंग से कहाँ मिलेंगे आपको। देखिए ये कॉर्नर में मिलेगा, ये पीला हो जाएगा, ये वाला कलर हरा होगा और ये वाला कलर क्या हो जाएगा, लाल रंग का होगा। तो ऐसे घनों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो हम कह सकते हैं 8। ऐसे घनों की संख्या 8 हो जाती है। ठीक है, ऐसा करते हैं। और कुछ तो क्वेश्चन इसका बनता नहीं है फिर, है ना। रंगीन फलकों की संख्या हो गई, केवल रंगहीन फलक वाले घनों की संख्या की बात करेगा तभी होगा। रंगहीन की बात करेगा तो रंगहीन में वही बाहरी आवरण खत्म हो जाता है, यहाँ पे बोल सकते हैं n - 2 का पावर 3 हो जाता है। वही 4 × 2 का पावर 3 कर देंगे तो 4 में से 2 जाएगा, 2 बचेगा, 2 का घात 3 बराबर हो जाता है यहाँ पे 8 करते हैं। रंगहीन वाले फलकों की संख्या की बात करता है। यहाँ पे पूछते, अगर आपसे पूछे कि यहाँ पे ऐसे फलकों की संख्या कितनी होगी जिनका एक फलक पीला और दूसरा फलक लाल रंग से रंगा हो, एक फलक पीला, ऐसे घनों की संख्या, ऐसे घनों की संख्या जिसका एक फलक लाल और दूसरा क्या होगा, पीला रंग से रंगा हो, पीला रंग से रंगा हो। ठीक है, ऐसे घनों की संख्या कितनी होगी। ठीक है, ये पूछता है। तो अगर केवल शब्द का पूछेगा ऐसे घनों की केवल जो है एक फलक लाल और एक फलक जो है, दूसरा फलक जो है पीले रंग से रंगा होगा, तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, तो कोरों की संख्या की बात करते हैं। देखेंगे यहाँ पे जो लाल और पीला की बात करेगा, लाल और पीला कहाँ कहाँ मिलता है, तो लाल पीला देखें, पीला और लाल यहाँ पे मिलेगा, 2 फलक रंगीन होगा, है ना, और एक लाल और दूसरा पीला होगा, तो कोरों को मिलता है। अब कोरों की संख्या कितनी हो जाती है यहाँ पे, तो हम लिख सकते हैं n - 2 × क्या लिखेंगे, देखें लाल पीला कितने कोरों पे मिलता है, 1 कोर पे मिलेगा, 2 कोर पे मिलेगा, 3 मिलेगा और 4 कोर पे मिलेगा। इस प्रकार यहाँ से गुणा हो जाएगा यहाँ पे 4 का, 4 कोरों पे घटना घटित होती है, इसलिए 4 का हम गुणा करते हैं, n - 2 × 4 कर देते हैं। ठीक है, n का प्रयोग, n क्या है, n बराबर है यहाँ पे 4, है ना, 4 सेंटीमीटर का घन है, तो 4 का गुणा करें, 4 × 2 × 4, है ना, 4 में से 2 जाएगा 2 और 2 चौको 8, काउंट कर सकते हैं, 1 2, 1 कोर पे 2 और 4 कोर पे 2 चौको 8 हो जाता है। ठीक है, यही चीज अगर पूछ दे कि ऐसा होगा जिसका लाल हो और दूसरा क्या होगा, हरा रंग होगा, तभी आंसर क्या आएगा, 8, है ना। आपसे पूछे पीला और हरा की बात करेगा तब भी क्या आ जाएगा, यही हो जाएगा 8, क्योंकि हर कोर पे 4 कोरों पे ही घटना घटित होती है। और जिस प्रकार तीन रंग है तो 4 3 के 12 कोरों पे होता है। 1-2 घटना लाल पीले की बात 4 कोरों पे होगा, पीला और हरा 4 कोरों पे मिलेगा, और लाल और हरा भी 4 कोरों पे मिलता है। ठीक है, तो सबका आंसर यही आएगा आपका, 4 करके निकल के ये आता है। अगर आपसे सिर्फ ये केवल शब्द का प्रयोग नहीं करता है, आपसे पूछेगा ऐसे घनों की संख्या कितनी होगी जिसका कम से कम एक फलक लाल और दूसरा फलक पीले रंग से होगा, उस कंडीशन में क्या होगा, फार्मूला तो यही लगेगा। ठीक है, लेकिन उसमें हम लोग जोड़ देते हैं, किसको जोड़ेंगे आप, तो कॉर्नर वाले को भी हम उसमें जोड़ देते हैं। जैसे यहाँ पे देखेंगे आप, ये वाला हो जाएगा लाल है और इधर वाला पे कहेंगे तो उधर अपोजिट वाला क्या है आपका, ये लाल और पीला, है ना, लाल और पीला। तो देखिए ये लाल है, ये लाल मिलेगा और नीचे वाला पीला मिलेगा, यहाँ पे देख लीजिए इसको, ये लाल है और नीचे वाला पीला हो जाएगा और ये वाला क्या हो जाएगा, हरा हो जाएगा। तो इसको भी ले लेंगे हम लोग, है ना, इसको भी ले लेंगे तो संख्या कितनी हो जाएगी, 8। तो ये होगा पूरा, आप देखेंगे आप तो कितना हो जाएगा, 1 2 3 और 4, ये 4 यहाँ पे मिलेगा, ये 4 वाला मिलेगा, और 4 2 6 और 6 2 8। इस तरह से देखेंगे आप, इसमें क्या करेंगे, 8 हम जोड़ देते हैं कुल मिला करके, ये 8 इसमें जुड़ जाता है, ये 8 हो जाएगा, 8 और 8 यहाँ पे 16 हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे 16 हो जाएगा, 8 और 8 16 हो जाता है। ठीक है,
क्योंकि ये 2 तो ये 2 हो जाएगा, 2 ये बढ़ जाएगा इधर से ये बढ़ जाएगा, 2 बढ़ जाएगा, 8 कार्बन बढ़ जाते हैं, 8 कार्बन बढ़ जाएंगे तो हम लोग आंसर बोलेंगे यहाँ पे 16। ठीक है, यही होता है इसमें। यहाँ पे घन आपके आते हैं हम लोग, इसमें मिटा दे रहे हैं हम लोग, यही था क्वेश्चन, इसके अलावा कुछ नहीं है। अगर सपोज करो यह तो घन पे था, अगर घना की बात करते हैं, घना किसे कहते हैं, इसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्या होती है, अलग अलग होती है। सपोज करो यहाँ पे लाल पर ए बराबर 6 सेंटीमीटर, बी बराबर यहाँ पे मान लीजिए 4 सेंटीमीटर, और एच बराबर मान लीजिए यहाँ पे 3 सेंटीमीटर का कोई घन होगा, और उसको हम लोग घनाभ होगा, इस घनाभ को अगर हम पूरी तरह आवरण को कलर कर दिया जाए, और कलर करने के बाद जब हम काटते हैं तो क्या घटनाएं घटित होती हैं। उसमें पूछेगा एक फलक रंगीन वाले घनों की संख्या कितनी होगी, 2 फलक रंगीन वाले, 3 फलक की बात करेगा, और रंगहीन की बात करता है। तो सबसे पहले हम घनाभ बनाएंगे। यहाँ पे डायग्राम देख लेंगे आप, इस तरह से डायग्राम बन जाएगा, डायग्राम पे आएंगे, ये आएगा, है ना, इस तरह से ये घनाभ, ठीक, ये घनाभ होगा। इससे फार्मूला काम नहीं करता है, फार्मूला काम भी करता है, तो देख सकते हैं आप इसमें। ये क्या है, यहाँ पे 6 है और ये 4 मान लेते हैं, ये 4 है और ये आपका मान लीजिए 3 सेंटीमीटर। इसको 1 सेंटीमीटर के बराबर घनों में अगर कन्वर्ट किया जाएगा तो क्या होगा, इसको तो 4 भागों में विभक्त करेंगे, 1 2 और 3, देखें 1 2 3 और ये 4 भाग हो जाएगा। ठीक है, और ये नीचे तक आएगा, ये नीचे तक आएगा। ठीक, यहाँ पे देखेंगे इसको, ये 5 भाग में 1 2 3 4 और 5 से जाकर के 6 बताया गया है। ठीक, यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछता है अगर 6 सेंटीमीटर लंबा, 4 सेंटीमीटर चौड़ा और 3 सेंटीमीटर ऊंचा होगा, अगर 1 सेंटीमीटर के बराबर घनों में इसको कन्वर्ट किया जाएगा तो उसको कुल कितनी बार काटा जाएगा। फिर से रिपीट क्वेश्चन कर रहा हूँ, अगर 6 सेंटीमीटर लंबा, 4 सेंटीमीटर चौड़ा और 3 सेंटीमीटर अगर ऊंचा कोई घनाभ होगा और उसको 1 सेंटीमीटर के बराबर घनों में इसको काटा जाएगा तो उसमें कुल कितने घन बनेंगे, एक क्वेश्चन बनता है। और दूसरा, अगर इसमें काटा जाएगा तो कुल कितनी बार आप काटेंगे, आप तो कितनी बार काटेंगे। तो वहां पे तो आप घनाभ वाले में, घन वाले में कर रहे थे हम लोग, क्या कर रहे थे, वहां पे 3 का हम लोग गुणा कर रहे थे और यन था, यन में से 1 माइनस कर करके 3 का मल्टीप्लाई कर देते थे। जैसे कि 4 सेंटीमीटर का घन होगा और 1 सेंटीमीटर के बराबर घनों में इसको कन्वर्ट किया जाएगा तो कुल कितनी बार काटेंगे हम लोग। वहां पे होता था 4 में से 1 माइनस किया और 3 का पूरा कर दिया, तो ये 3 लिखे 9, वो तो घन था, ये है घनाभ। यहाँ पे कितनी बार काटेंगे, यहाँ पे अलग अलग काटेंगे। आप देख सकते हैं अगर बड़ी भुजा होगी 6 सेंटीमीटर की होगी, 1 सेंटीमीटर में काटेंगे तो उसको 5 बार काटना पड़ेगा। 4 सेंटीमीटर की साइड से अगर काटेंगे अगर आप इसको 4 सेंटीमीटर वाले साइड से, ठीक है, तो 4 सेंटीमीटर जब काटेंगे तो आप उसको 3 बार काटेंगे, देखिए 1 2 और 3 बार, यानी एक माइनस कर दिया जाता है और प्लस कर लेंगे आप। और 3 सेंटीमीटर वाला होगा तो उसको 2 बार काटेंगे। तो कुल कितनी बार काटे आपने, 5 3 8 2 10 बार। ठीक है, 6 सेंटीमीटर लंबा, 4 सेंटीमीटर चौड़ा और 3 सेंटीमीटर अगर ऊंचा होगा, अगर उसको छोटे छोटे घनों में इसको कन्वर्ट किया जाएगा, काटा जाएगा तो कुल कितनी बार काटेंगे, तो 5, 6 में से 1 माइनस करेंगे 5, 4 वाले सेंटीमीटर भुजा में से 1 माइनस करेंगे 3 और 3 वाले में से 1 माइनस करेंगे 2, आप जोड़ लेंगे, टोटल संख्या आ जाएगी। अगर आपसे पूछ दे कि 8 सेंटीमीटर का लंबा हो और मान लीजिए 6 सेंटीमीटर चौड़ा हो और मान लीजिए आपका ऊंचाई अगर दे दी जाए 5 सेंटीमीटर चौड़ा ऊंचाई हो, तो इसको अगर काटेंगे तो कुल कितनी बार काटेंगे, तो कुछ नहीं करना है, इसमें से बस 8 में से 1 माइनस करेंगे 7, इसको 6 में से 1 माइनस करेंगे या 5 और 5 में से 1 माइनस करेंगे तो 4। इन टोटल को जोड़ दिया जाएगा, उतनी बार आप काटेंगे, कितना हो जाएगा, देखें 7 5 12 4 16 बार। इसको कितनी बार काटेंगे, 16 बार काटेंगे, है ना, ये होता है आपका। इसमें अगर कहता है कि 6 सेंटीमीटर लंबा, 4 सेंटीमीटर चौड़ा और 3 सेंटीमीटर ऊंचा अगर ये कोई घनाभ होगा, है ना, तो इसको अगर हम काटेंगे तो कुल कितने घनों में विभक्त होता है। 1 सेंटीमीटर के बराबर घनों में विभक्त किया जाए तो कितनी घनों में विभक्त होता है, कटता है, छोटे घनों की संख्या कितनी हो जाएगी। तो हम लिखते हैं छोटे घनों की संख्या बराबर, छोटे घनों की संख्या बराबर बड़े घन का आयतन, घनाभ का आयतन, जिसको काटेंगे आप, बड़े घनाभ का
आयतन बटे में छोटे जो काटते हैं आप छोटे घन का आयतन, बस यही करना है आपको। ठीक है, आयतन हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। अब यह क्या हो जाएगा, छोटे घना का आयतन बराबर हम जानते हैं लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई 6 गुणे 4 गुणे 3। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा छोटा घन क्या होगा 1 गुणे 1 गुणे 1, तो 6 चौको 24 और 24 का 3 में गुणा करेंगे 24 गुना 48 और 24 टाइम से क्या हो जाएगा 72, देख लेंगे यही होता है। ठीक है, 4 3 के बाद 6 72, तो 72 घनों में आप इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, यही पूछता है इसमें पूछेगा ऐसे घनों की संख्या अगर घना है और इस तरह से काटते हैं आप, ऐसे घनों की संख्या कितनी होगी जिसका 2 फलक रंगीन होगा। 2 फलक रंगीन, तो यहाँ पे देखिए अलग अलग करना होगा। 2 फलक रंगीन, केवल 2 फलक रंगीन होगा तो वो कहाँ मिलेगा आपको, देख लें 1 2 3 और 4, 6 सेंटीमीटर का होगा तो 4, एक कोर पे 4 मिला। और इस प्रकार चोरों की संख्या कितने कोर पे मिल रहा है, देखें 1 2 3 और 4, तो ये हो जाएगा 4 चौको 16 प्लस 4 कोर पे मिल गया। यहाँ पे देखिए ये मिल रहा है 1 2 2 यहाँ मिला, 4 सेंटीमीटर वाले भुजा की साइड में कितना मिला 2 मिलता है। आइए कितने कोर मिल रहा है यहाँ पे, देखें तो 4 को यहाँ पे मिलेगा 1 2, तो 2 का गुणा किया। ये घटना कितने कोरों पे हो रही है 4 कोरों पे हो रही है, इसलिए 4 का यहाँ पे भी गुणा कर लेंगे। ठीक है, आप 3 सेंटीमीटर वाले पे देखेंगे तो 3 सेंटीमीटर पे कितना है आपका, 3 सेंटीमीटर वाले पे देखेंगे तो 1 ही मिल रहा है 1। आइए कितने इस प्रकार का कोर कितने मिल रहे हैं आपको, देखेंगे ये भी 4 मिलेंगे, इसलिए 4 का यहाँ पे गुणा कर लेते हैं। ठीक है, अब क्या हो गया देखें 4 चौको 16 2 चौको 8 प्लस 4 एकम 4, क्या होगा जोड़े 8 4 12, अब 12 16 28 28। ऐसे घनों की संख्या जिनके 2 फलक रंगीन होंगे, ऐसे घन जिनके केवल 2 फलक रंगीन होंगे। ठीक है, ऐसे लिखेंगे तो संख्या कितनी हो जाती है 28। ठीक है, 2 फलक की बात करेगा। ऐसे इसको मिटा दे रहा हूं, ऐसे घनों की संख्या कितनी होगी जिनका 1 फलक रंगीन होगा, केवल इस वाले क्वेश्चन में केवल 1 फलक रंगीन वाले घन, केवल 1 फलक रंगीन वाले घन। देखिए केवल 1 फलक रंगीन वाले घन कहाँ मिल रहे हैं, देखिए कितने मिल रहे हैं 6 सेंटीमीटर, 6 गुणे 4 पे कितने मिल रहे हैं आपके, देखें 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो यहाँ पे 8 मिला, 8 गुणे कितना कर लिया जाएगा, 8 ऊपर मिलेगा तो 8 नीचे मिलेगा, 8 8 16 है ना, जोड़ दे रहा हूँ, चलिए गुणा ना करके जोड़ दे रहा हूँ। 8 ऊपर मिला तो 8 नीचे मिला, 8 8 16। इस वाले में देखेंगे 6 सेंटीमीटर लंबा है और 3 सेंटीमीटर मान लीजिए इस वाले भाग पे अगर देखेंगे तब कितने मिल रहे हैं, देखें 1 2 3 और 4, 4 यहाँ पे मिलेगा तो 4 अपोजिट में भी मिलेगा। यहाँ पे देखें कितना मिल रहा है 1 2, 2 इधर मिला तो 2 उधर भी मिला है, 2 प्लस 2 जोड़ लीजिएगा, देखें 2 2 4 4 8 8 4 12 12 8 20 20 8 28, ये भी कितना मिला 28 मिलेगा। ठीक है, केवल 1 फलक रंगीन वाले घनों की संख्या कितना होगा 28 हो जाता है, बिना फार्मूला के द्वारा, कोई फार्मूला का प्रयोग नहीं करेंगे आप, इस तरह से आप कर लेते हैं। अगर फार्मूला का ट्रिक की बात करते हैं आप तो उसमें देखिए हो क्या रहा है यहाँ, तो जब 6 सेंटीमीटर का होगा तो यहाँ पे 4 दूना के 8 हो जा रहा है, 4 एक उधर से निकाल देंगे 4 सेंटीमीटर वाला का, 4 सेंटीमीटर इधर निकालेंगे और इसमें देखेंगे आप तो 4 इधर, एक इधर निकल जाता है और एक इधर निकल जाता है, वो भी छोड़ देते हैं आप, तो यानी कि 6 में से अगर 2 निकालते तो 4 बच रहा है, और देखिए 4 में से अगर 2 निकाल दिया तो क्या बच रहा है 2 बच रहा है, तो क्या हो जाएगा गुणा कर सकते हैं आप, 2 बार में हो जाएगा, 4 6 गुना के 8, एक पाग पे 8 होगा तो नीचे वाले पे भी क्या होगा 8 ही होता है, तो उतना लेंदी बनाने के चक्कर में ना पड़ करके डायरेक्ट आप ऐसे कर लेंगे आप, है ना, तो 28 हो जाता है, केवल 1 फलक रंगीन वाले संख्या। अगर आपसे पूछे कम से कम 1 फलक रंगीन वाले घनों की संख्या कितनी होगी,
ठीक है। तो कम से कम एक फलक की जब बात करता है तो इसमें हम और जोड़ देते हैं, अधिकतम फल भी हम उसमें काउंटिंग कर लेते हैं। तो 28 तो ये हुआ और 8 तो कार्नर वाले हो जाएंगे आपके, है ना। और 2 फलक वाले भी आप काउंट कर लेंगे उसमें। 2 फलक रंगीन वाले घनों की संख्या अभी अपने हम लोगों ने काउंट किया था, कितना हुआ था वहाँ पे? 2 फलक देखें, 1 2 3 और 4। ये क्या हो जाएगा? 4 चौको 4 यहाँ पे मिलेगा, 4 यहाँ पे, 4 चौको 16 हो जाएगा। और 16 वो था और यहाँ पे देखें 2 और 2 चौको 8, 16 8 20 8 28 वो भी था, 28 उसको भी काउंट कर लेंगे। केवल 2 फलक की जब बात करेगा तो क्या हो जाएगा? 28 गुना के 56, ठीक है, और 56 में 6 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 62। 56 6 62 हो जाएगा, 56 6 62, ठीक है, लिखेंगे। 8 8 8 24, 8 9 16 24 64 होगा ना। 8 8 16 और 16 8 24, 2 बचेगा और 2 जाएंगे 64 होगा, ठीक है, 64 कर लेंगे। तो 64 फलक ऐसे होंगे जिसका बोलेगा, जब शब्द पूरे बोलेगा आपसे कम से कम एक फलक की बात जब करता है, कम से कम एक फलक रंगीन वाले घन की जब बात करता है तब होता है ये। कम से कम एक फलक रंगीन वाले घन की बात करेगा तो हम लोग कहेंगे यहाँ पर 64 हो जाता है, ठीक है। ये है आपका, और कुछ बचा इसमें? और तो कुछ बचता नहीं है फिलहाल। केवल एक फलक रंगीन पढ़ लिया हम लोगों ने, कम से कम एक फलक की बात कर लिया, है ना। अधिकतम जैसे पूछेगा 3 फलक रंगीन वाले घनों की संख्या कितनी होगी, तो 3 फलक वाले यहाँ पर भी 8 आपके मिलते हैं, ठीक है। 3 फलक रंगीन वाले घनों की संख्या क्या हो जाएगी? 8 हो जाती है। एक क्वेश्चन और इस पे बना रहा हूँ आपको, देखेंगे इसको। घन के घनाभ के ऊपर डिपेंड करता है कि घनाभ कैसा है आपका, है ना। अगर इसी घनाभ को दे दिया, अगर हम 6 सेंटीमीटर लंबा, 4 सेंटीमीटर चौड़ा और 1 सेंटीमीटर ऊंचा अगर घनाभ होगा, अगर उसको हम 1 सेंटीमीटर के बराबर घनों में अगर कन्वर्ट किया जाएगा, घनों में कन्वर्ट किया जाएगा, तो कंडीशन क्या बनती है आपको देख सकते हैं, फिगर में बना रहा हूँ, देख लेंगे आप कैसे होता है यहाँ पे, है ना। तो देखेंगे, ये देखें इस तरह से बनेगा ये फिगर, 1 सेंटीमीटर ऊंचा होगा और यहाँ से आपका ये वाले वीडियो आपका ऐसे आएगा, ठीक है। आप देखेंगे इसको काटेंगे हम लोग, तो एक बार 4 सेंटीमीटर है ये, 2 बार, और ये आप देखेंगे 3 बार। इधर से देखेंगे काटेंगे आप, 6 सेंटीमीटर वाला है, 1 2 3 4 और ये हो जाएगा 5। ये है 6 सेंटीमीटर, ये है आपका 4 सेंटीमीटर और ये है आपका 1 सेंटीमीटर, है ना। 6 सेंटीमीटर लंबा, 4 सेंटीमीटर चौड़ा और 1 सेंटीमीटर आपका ऊंचा होगा, घनाभ है। तो इसको अगर हम लोग काटेंगे 1 सेंटीमीटर के बराबर घन में तो क्या होगा? तो यहाँ पे देखेंगे एक फलक रंगीन वाले घनों की संख्या कितनी होती है? एक फलक रंगीन वाले घन, केवल, ठीक है, केवल एक फलक रंगीन वाले घन। तो आप कहेंगे एक फलक रंगीन वाला पृष्ठों पे मिलता है, देखें 1 2 इसको बोलेंगे आप, लेकिन ये नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा कि एक पृष्ठ तो ये रंगीन होगा और इसी का जो दूसरा पृष्ठ होगा वो नीचे वाला पार्ट का रंगीन होगा, क्योंकि उसकी हाइट ही 1 सेंटीमीटर की है, ठीक है। इसलिए एक फलक वाला रंगीन आपको घन यहाँ पे मिलता ही नहीं है। तो हम लोग ऐसे घनों की संख्या क्या बोलेंगे? हम लोग 0 बोलेंगे। 2 फलक रंगीन वाले घन कितने होते हैं? केवल, लिखेंगे केवल, ठीक है, 2 फलक रंगीन वाले घन, केवल 2 फलक रंगीन वाले घन कितने होंगे? तो 2 फलक रंगीन वाले देखेंगे आप, तो ये 2 फलक रंगीन है, देखें 1 2, इसका एक ऊपर वाला होगा, दूसरा नीचे वाला होगा, 2 फलक। अब बाकी से जो बाउंड्री है वो रंगीन नहीं होती है। तो ऐसी संख्या कितनी है हमारे पास? 1 2 3 4 5 6 7 और ये
8। तो यहाँ पे हम कर सकते हैं 8। 3 फलक रंगीन वाले, केवल 3 फलक रंगीन वाले घन। केवल 3 फलक रंगीन वाले घन कितने होंगे? तो उसको 3 फलक वाले देखेंगे, 3 फलक यहाँ पे होगा, देखें ये वाला मिल रहा है 1 2। इसका देखेंगे तो एक ये होगा, ये दूसरा वाला ये दिखाई दे रहा है 2, और एक नीचे वाला तीसरा पार्ट दिखाई देता है, नीचे वाला कलरफुल होगा। अब बाकी 3 नहीं होते हैं यहाँ। आप कहेंगे कार्नर वाला होगा, तो कार्नर वाला नहीं होता, कार्नर वाला 4 फलक रंगीन होगा, देखें 1 2 3 और नीचे वाला 4 हो जाता है। तो यहाँ पे 3 फलक की बात कर रहा है, 3 फलक रंगीन वाले घनों की संख्या कितनी होगी? 3 फलक वाला रंगीन देखिए यहाँ पे होगा 1 2 और 2 2 4, तो 4 ये कर लेंगे आप। यहाँ पे देखेंगे इसको 1 2 3 और 4, 4 ये होगा और 4 इधर वाला होगा, तो 4 4 8 4 12। यहाँ पे देखेंगे केवल ये घटना घटित हो रही है, यहाँ पे 4 फलक मिलते हैं, केवल 4 फलक रंगीन वाले घन। ऐसे घन कितने हमारे पास हैं? तो ये कार्नर वाला पार्ट जो है 4 रंगीन हो जाता है, तो हम इसको बोलेंगे 4। केवल 4 फलक रंगीन वाले घनों की संख्या कितनी हो जाएगी? 4। अब आपसे पूछता है, थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज करता है, यहां से पूछेगा कम से कम 2 फलक, एक फलक तो मिलता नहीं है, इसलिए उसको छोड़ करके आप बोलेंगे 2 फलक रंगीन वाले घन कितने होंगे आपके? 2 फलक, कम से कम की बात करता है, तो 2 फलक तो लिया ही जाएगा, और 2 के अलावा अधिकतम फलक भी हम लोग ले सकते हैं, अधिकतम पृष्ठ कलरफुल हो उसको भी लिया जाएगा। तो ये 12 भी ले लेंगे और 3 फलक वाला भी ले लेंगे और 4 फलक वाला भी ले लेंगे, तो 12 इसमें जुट जाएगा प्लस 4 भी जुट जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 8 4 12 12 24। ऐसे घनों की संख्या कितनी हो जाएगी? 24। ठीक है, कम से कम 3 फलक रंगीन वाले घनों की संख्या कितनी हो जाएगी? यहाँ पे लोग पूछता है कम से कम 3 फलक रंगीन वाले घन, ये कितनी हो जाएंगी आपके पास? तो देख सकते हैं 3 फलक वाला तो ले लेंगे आप 12, प्लस 4 फलक वाला भी आप ले लेंगे, तो 12 4 16 की बात करेंगे, यहाँ 24 की बात करते हैं यहाँ। ठीक है, और 4 फलक रंगीन वाले आप 4 यहाँ पे होता है। ठीक है, यह है आपका। यहाँ पे क्वेश्चन ये भी बना था कि 6 सेंटीमीटर लंबा, 4 सेंटीमीटर चौड़ा और 1 सेंटीमीटर अगर ऊंचा होगा तो इसको कुल कितनी बार काटेंगे आप? तो आप देख सकते हैं कितनी बार काटा है आपने इसको। तो 6 सेंटीमीटर वाले साइड को आपने 5 बार काटा है, 4 सेंटीमीटर साइड को आप 3 बार काटे हैं, और 1 वाले सेंटीमीटर के साइड को आप काटे ही नहीं है, अर्थात 0 बार काटे हैं। इसको कुल कितनी बार काटा आपने? तो 8 बार। इसको टोटल आप 8 बार काटते हैं आप। ठीक है, ये है आपका, ये आपका टॉपिक था घन एवं घनाभ। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा, और बेल आइकन को भी दबा देंगे, प्रेस कर देंगे आप, जिससे आपको अगला नया वीडियो जब भी हम लोड करें आपको, तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिले और आप ज़्यादा से ज़्यादा उसका लाभ ले सकें। थैंक यू सो मच।